झारखंड में साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हों या फिर राष्ट्रीय दल हों तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि उससे पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। ख़ास बात यह है कि सिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के आजसू के अंदर संगठनात्मक तौर पर चुनावी तैयारी चल रही है। लेकिन इस बार ये जो माना जा रहा है, जो जानकार हैं और जो पॉलिटिकल पंडित हैं, वो ये मानते हैं कि इस बार सिल्ली का जो रास्ता है वो बेहद मुश्किल साबित होने वाला है। अगर छात्रों के नज़रिए से देखें, इन दोनों जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, खास करके जयराम महतो सरीखे नेते का, जिस तरह से वो उसी कम्युनिटी की राजनीति करते हैं और उसी वर्ग के लिए कहीं ना कहीं उनकी जो बातें होती हैं, हालांकि वो पूरी झारखंड की बात करने का दावा करते हैं, लेकिन जो उनके सभाओं में लोग जुटते हैं वो खास करके महतो समाज के लोग होते हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति जो है, यानी JBKSS, उसके भी जो लोग हैं वो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। खासकर जो उनका जो छात्र विंग है, जिसके जो अगुवाई हैं देवेंद्र नाथ महतो करते हैं, वो पहले से भी विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं। ये अलग बात है कि उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। क्या 2024 में ये फैक्टर कुछ असर डालेगा या नहीं डालेगा, इसको लेकर के अलग अलग नज़रिया हो सकता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि छात्रों के जो जुटान और जो एक लगाव जयराम महतो के साथ है, वो 2024 में अगर असर दिखाता है तो जाहिर सी बात है वोटों पर भी उसका असर पड़ना लाजमी है। यही वजह है कि पॉलिटिकल जो पंडित हैं, जो जानकार हैं, वो ये मानते हैं कि इस बार आजसू के लिए सिल्ली का जो रास्ता है वो आसान नहीं रहने वाला है। लिहाजा उसको लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर खाने जो है चर्चा हो रही है। हालांकि पिछले दिनों आजसू के जो केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता हैं देवशरण भगत, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चुनौती नहीं है, पार्टी बिल्कुल तैयार है और तमाम चुनाव के लिए पार्टी जो है पहले से तैयार रहती है। दूसरा जो सिल्ली में का अहम फैक्टर है वो ये है, पूर्व जो विधायक अमित महतो, जिन्हें भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में ज़मानत मिली है और उससे पहले झारखंड हाई कोर्ट से उनको राहत मिल चुकी है, जिसमें जो 2 साल की सज़ा हुई थी, जिसके बाद वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिए गए थे। अब चूंकि वो सज़ा 1 साल कर दी गई है, लिहाजा वो चुनाव लड़ने के लिए यानी इलेक्शन फाइट करने के लिए योग्य हो गए हैं, एलिजिबल हो गए हैं। लिहाजा अब अमित महतो भी कहीं न कहीं अपनी दावेदारी को पेश कर सकते हैं। पिछले दिनों जब इस सिलसिले में उनसे बात हो रही थी, यानी जेल जाने से पहले, तो वो ये कह रहे थे कि वो बिल्कुल तैयार हैं और लगातार उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। उनकी जो पत्नी है वो भी उस क्षेत्र से विधायक रही हैं, लिहाजा उनकी पैठ मजबूत है। लेकिन क्या JMM से चुनाव जीतना और इंडिविजुअल स्तर पर चुनाव जीतना, दोनों में फ़र्क है? नहीं है, वो देखने वाली बात होगी। एक बात आपको ये भी जानकारी है कि उन्होंने झारखंडी खतियानी पार्टी के तौर पर अपना एक अलग राजनीतिक संगठन खड़ा करने की कोशिश की है। उसका कितना असर होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अमित महतो कहीं ना कहीं खुद को जो है 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए सिल्ली से एक बार फिर किस्मत आजमाने के लिए तैयार दिखते हैं। तो यही 2 मेजर फैक्टर हैं जो सिल्ली का जो रास्ता है वो थोड़ा मुश्किल करती है आजसू के लिए। पहला फैक्टर, जैसा मैंने बताया, कि छात्रों का किस तरह से प्रतिनिधित्व हो पाता है और छात्रों का जो रुझान है जयराम महतो के प्रति, वो क्या कुछ असर और फैक्टर डालता है, क्योंकि उस कम्युनिटी के लोग उस विधानसभा क्षेत्र में जो है निर्णायक भूमिका में है। दूसरा है अमित महतो का, उसी कम्युनिटी से आते हैं, वहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी भी विधायक रह चुकी हैं, कई पार्टियों में उनकी सेवा रह चुकी है। तो क्या इस बार अगर वो किस्मत आजमाते हैं तो क्या ये जो 3 फैक्टर हैं, आजसू एक कोण में है, दूसरे कोण में छात्र हैं और तीसरे कोण में अमित महतो नजर आते हैं, तो ये क्या 2-3 त्रिकोण बनता हुआ दिखता है? तो ये किसके खाते में और किसके पाले में चुनावी राजनीति जाएगा वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन पलड़ना जो है वो आजसू का भारी नज़र आता है, जो वर्तमान में जो आजसू के सुप्रीमो हैं और सिल्ली के जो विधायक हैं सुदेश महतो, वो उस क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते हैं, लगातार उनका कार्यक्रम लगा रहता है और उनकी सभाओं में बहुत भारी भीड़ भी जुटती है। और इस बार NDA अलायंस के साथ वो जाएंगे तो जाहिर सी बात है BJP का भी कुछ हद तक उसको फ़ायदा वहाँ पर मिलेगा। तो अब देखने वाली बात होती है क्या कुछ होता है। लेकिन सिल्ली का जो चुनाव है इस बार दिलचस्प होने जा रहा है। कैमरामैन नूतन के साथ रांची से शहनवाज। भाई इस विंटर सीजन का क्या प्लान है? फैमिली पिकनिक चलते हैं, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। इससे अच्छा वाइल्ड वादी वाटर पार्क में फैमिली पिकनिक चलते हैं, जहां इस विंटर सीजन 15 नवंबर से वाइल्ड वादी लेकर आ रहे हैं। पिकनिक स्पॉट जहां चिकन चावल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स, चूल्हा और लकड़ी भी मिलेगी। खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। और बच्चों का क्या? फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलियन पार्क और हर संडे न्यू इवेंट्स भी तो होंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है।
कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।